ये भी बता देते हैं कि सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने दिल्ली के किस इलाके में कितनी कीमत की जमीन खरीदी। मैं इस वक्त दिल्ली के कराला गांव में मौजूद हूं। सत्येंद्र जैन ने सबसे ज्यादा जमीन बेनामी संपत्ति कराला गांव में 10 लोगों से खरीदी, जिसमें नारायण सिंह से 55,20,834 रुपए की जमीन प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई। किरण बाला पत्नी महावीर से 43,20,060 रुपए की जमीन इसी गांव में ऐसी ही एग्रीकल्चर लैंड खरीदी गई। अनीता सरीन से 43,20,060 रुपए की ज़मीन, अनूप सिंह से 97,99,480 रुपए की ज़मीन, सुनील कुमार और कुछ और लोगों के साथ 1,15,57,000 की ज़मीन, सतबीर सिंह और बाकी दूसरे लोगों से 1,21,45,835 रुपए की ज़मीन, रमेश चंद से 41,40,625 रुपए की ज़मीन, बिमला देवी से 2,70,52,100 रुपए की, रामलाल से 82,81,250 और ताराचंद और अन्य से 4,12,95,833 रुपए की ज़मीन कराला से खरीदी गई। जो 9 लोगों से ज़मीन खरीदी गई वो प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई, और जो ताराचंद से ज़मीन खरीदी गई उसको इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम से खरीदा गया। ये वो सारी की सारी बेनामी संपत्ति है जो कि सबसे ज़्यादा इसी कराला गांव से खरीदी गई थी, और यहीं सबसे ज़्यादा वो काला पैसा लगाया गया, जिस बात को खुद सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया है। इसके अलावा औचंदी गांव में 3 और लोगों से भी सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने जमीनें खरीदी थी। अब इस जगह को, ये जो जितनी भी संपत्ति हम आपको बता रहे हैं वो सारी की सारी संपत्ति अटैच कर दी गई है, और फिलहाल इनकम टैक्स अब इसकी जांच कर रहा है। अब कुछ कहने सुनने को सत्येंद्र जैन के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है कि चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं कि हवाला के ज़रिए पहले उन्होंने अपने काले धन को कन्वर्ट कराया मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, और उसके बाद में उन्होंने उसका इस्तेमाल बेनामी संपत्ति के ख़रीदने में किया, जो कि ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा इसी कराला गाँव की एग्रीकल्चर लैंड में पैसा लगाया गया। यानी सत्येंद्र जैन की कंपनियाँ उन इलाकों में ही ज़मीन खरीद रही